गुरु धनवंतर जी परीक्षित को ठीक करने के लिए आ रहे थे, लेकिन रास्ते में जाकर के क्या देखा कि वही तक्षक मिल गया। तक्षक ने गुरु धनवंतर जी को देखा तो उसी समय कहा कि कहां जा रहे हो। तो गुरु धनवंतर जी ने कहा कि हमने सुना है कि परीक्षित को तक्षक ने नाक में खा लिया है, डस लिया है, हम उन्हें ठीक करने के लिए जा रहे हैं। उसी समय तक्षक ने कहा अच्छा तुम ठीक करने जा रहे हो। गुरु धनवंतर जी बोले तुम कौन हो। तक्षक ने कहा सुनिए तुम क्या ठीक कर लोगे परीक्षित को। अरे जहां तक मेरी फुसकार पहुंच जाती है ना वहां तक के पेड़ पौधा सभी सूख जाते हैं। गुरु धनवंतर जी ने कहा सुनिए अरे तुम्हारी तो फुसकार से पेड़ पौधा सूख जाते हैं, लेकिन हम जिस तरफ नजर घुमा देते हैं ना तो सूखे वृक्ष भी हरे भरे हो जाते हैं। अजमा करके देख लो, नहीं है विश्वास तो। तक्षक ने फुसकार मारी, वृक्ष जो हरे भरे थे वो सब सूख गए और गुरु धनवंतर जी ने जैसी नजर घुमाई उसी समय सभी वृक्ष हरे भरे हो गए। आज परीक्षित को पता चल गया कि गुरु धनवंतर जी आ रहे हैं और इधर तक्षक को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये धनवंतर जी परीक्षित को जीवित कर देंगे। अगर परीक्षित जीवित हो गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। आज वही तक्षक एक सोटा बन करके, सोटा समझते हैं आप, डंडा, डंडा समझते हैं, डंडा मन समझिए, लठिया समझते हैं आप। वही सोटा बन करके रास्ते में लेट गया। गुरु धनवंतर जी ने क्या काम किया, उस सोटा को उठा लिया और अपने कंधा पर रख लिया। उसी समय आज गुरु धनवंतर जी को तक्षक ने क्या काम किया, तक्षक ने गुरु धनवंतर जी को पीठ में डस लिया। क्यों डसा, क्योंकि तक्षक को ये पता था कि गुरु धनवंतर जी की नजर पहुंचती है वहां तक के पेड़ पौधा सब हरे भरे हो जाते हैं, तो इनकी नजर से जहर भी कम हो सकता है। तो पीठ पे इसलिए डसा के गुरु धनवंतर जी की नजर नहीं पहुंचेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, गुरु धनवंतर ने अपने 1400 चेलाओं से कहा कि एक काम करो, मुझे गोबर की माद में गाड़ दीजिए, मुझे गोबर की माद में गाड़ दीजिए और ढाक बजाइए। 1400 चेलाओं ने गुरु धनवंतर जी को गोबर की माद में गाड़ दिया। तक्षक आ गया, तक्षक ने गुरु जी को निकलवा लिया और कहा कि तुम ऐसे शिष्य हो कि गुरु जी को तुमने गोबर की माद में दबा दिया है। तक्षक के कहने पर गुरु जी जब निकाले गए तो गुरु जी ने कहा सुनो अब हम जीवित नहीं रह पाएंगे, लेकिन एक काम करना, हम तो इस मृत्युलोक को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे कहने से एक काम करना होगा। तो 1400 चेलाओं को समझाया और कहा कि हमारे शरीर को काट काट करके तुम 1400 चेला खा जाओ तो एक नहीं 1400 चेला हो जाओगे। और क्या कहने लगे गुरु धनवंतर जी, अरे बन जाओ 1400 धनवंतर, अरे बन जाओ 1400 धनवंतर, और मैंने कछु न समझो अंतर।
ने बोल दिया मेरे मांस के टुकड़ा सभी 1400 चेला खा जाओ, तो एक नहीं 1400 चेला धनवंतर हो जाओगे। मेरे शरीर के अंदर जितनी भी विद्या है वो विद्या तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। अरे 1400 हुए जो धनवंतर और मैंने कछु नहीं समझो अंतर। और गुरुजी बोले अरे मैंने कछु नहीं समझो अंतर और बन के घूमो सभी रे स्वतंत्र। महाराज 1400 चेलाओं ने क्या काम किया? गुरु धनवंतर जी के शरीर को काटा, 14 से टुकड़े किए और हड्डियों में गुरु जी का जो मांस है ना उसे रांध रहे थे, तभी तक्षक आ गया। तक्षक को ये पता है कि एक नहीं 1400 धनवंतर हो जाएंगे। तक्षक ने आकर के 1400 चेलाओं से पूछा ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसी समय 1400 चेलाओं ने कहा कि हम अपने गुरु जी के मांस को रांध रहे हैं। क्यों? 1400 चेला बोले कि हम इस मांस को खाएंगे। तक्षक ने कहा बारे बा पापी हो, अपने गुरुजी के तुमने टुकड़े तो कर दिए और उस मांस को रांध रहे हो और रांध करके फिर तुम खाओगे। तुमसे बड़ा पापी कोई नहीं है। 1400 चेला बोले तो फिर क्या करें? अरे जाओ किसी नदी में बहा दो इन्हें। महाराज तक्षक के कहने पर 1400 चेलाओं ने हड्डियों को नदी में बहा दिया। धीरे धीरे पूरी हड्डियां उसी नदी में डूब जाती हैं और एक हड्डियां धीरे धीरे बहती हुई बंगाल की सीमा में पहुंचती है। वहां पर क्या देखा कि एक धोबिन कपड़ा धो रही थी। तो उसने देखा ये हड्डिया, उस हड्डिया का पारा उठा करके देखा, एक सीख ली और सीख लेकर के उसी ने उस हड्डिया में डाली और डाल करके आज एक सीख बराबर मांस अपनी जीभ पर रख लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन परीक्षित, आज भी बंगाल के बीच में जादूगरी है। आज भी बंगाल के बीच में जादूगरी है। किस वजह से? इसी वजह से, तक्षक की वजह से। महाराज तक्षक जाता है, परीक्षित का पूरा शरीर वज्र का हो जाता है भगवान की कथा श्रवण करके। सिर्फ नाक कच्ची रह जाती है परीक्षित की। क्यों? क्योंकि परीक्षित को एक बात पर शंका हो गई थी। सुखदेव जी ने कहा था कि परीक्षित तुम्हारे दादा परदादा ऐसे थे वीर बलधारी, उनके सामने सभी कौरव झुक करके क्षमा याचना करते थे और सभी कौरवों को तुम्हारे दादा परदादा ने मार दिया। तो उसी समय परीक्षित को थोड़ी शंका हुई और अपनी नाक को सकोड़ लिया। तो उसी समय परीक्षित की नाक कच्ची रह जाती है और नाक में जाकर के तक्षक डस लेता है। बोलिए गोविंद भगवान की।